तो ये मैं ऐसी पर्सनैलिटी वाला है, लेकिन भगवान का अंश होते हुए भी अनादिकाल से मायाबद्ध है। इसलिए अनादिकाल से कर्मबद्ध है। इसलिए अनादिकाल से जन्म मरण और 84 लाख के भ्रमण से युक्त है। फिर विचार किया गया कि ये थियरी से जान लेने से तो काम नहीं बनेगा। मैं को और मेरे को जानना ये माइक इंद्रिय मन बुद्धि से तो हो नहीं सकता। वेद ने बता दिया है, इंद्रियाणे पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु सा। गीता 3:42। इंद्रियेभ्यः परार्थार्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महता परम व्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषः परा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद 1:3-10, 1:3-11। तो फिर वेदों ने कहा कि हाँ ठीक है, कोई नहीं जान सकता, ये तो ठीक है, लेकिन उसको जाना है अनंत जीवों ने। आज भी जानने वाले इन्हें गिने हैं, आगे भी होंगे। वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे दे, उसकी कृपा भी कुछ शर्त रखती है। उस शर्त को आपके सामने रखकर बताया गया। एक कर्म कर सकते हैं हम लोग, एक ज्ञान कर सकते हैं, एक प्रेम कर सकते हैं। ये 3 चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो कर्म धर्म जो वेद बता रहा है वो अगर हम करें विधिवत तो नश्वर स्वर्ग मिलता है। तो हमारा लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सका, माया निवृत्ति या भगवत प्राप्ति। तो फिर ज्ञान का अवलंब लिया गया। उसमें भी अधिकारित्व इतना बड़ा है कि हम किसी भी प्रकार इस कलयुग में तो अधिकारी बन नहीं सकते। और अगर सतयुग वगैरह में बने भी है अधिकारी तो मार्ग से गिर गए हैं। अंतिम चोटी पर पहुंचकर भी गिर गए हैं। उनकी 7 भूमिका मानी गई है: अज्ञान, भ्रांति, आवरण, अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति, तृप्ति। ये 7 भूमिका लांग भी गए जो ज्ञानी। 1-2 जन्म में नहीं, जन्मांतर सहस्रेषु। अगर बाई चांस कोई पार हो गया तो आरुह्य कृच्छ्रेण, बड़ी कठिनाई से, ब्रह्मा कह रहा है, परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत जुष्मदंग्रया। फिर पतन हो जाता है। 10:2-32 भागवत। अरे जड़ भरत शरीर का ज्ञानी, जरा सी दया आ गई। लो, दया कोई बुरी चीज है? एक हिरनी शेर के दहाड़ के डर से भागी और नदी में कूद गई।
जान बचाने को। वो गर्भिणी थी, उसका बच्चा पानी में गिर गया, वहीं पर नहा रहे थे भरत जी। दया आ गई कि ये मर जाएगा बेचारा, उन्होंने पकड़ लिया उसको। अब हिरणी तो भाग गई। मनुष्य को सबसे प्रिय तो अपनी आत्मा है, बीबी या पति या बच्चे भाड़ में जाए, सबसे प्रिय तो अपने को बचाएगा। कोई भी स्त्री पति बाप बेटे प्यार करने जा रहे हो, बहुत दिनों बाद मिले हो और व्याकुल होके बिल्कुल हाथ दोनों का चिपटाने को पास में आ गया, एक रबड़ का सांप डाल दो बीच में, वो अलग भागेगी, वो अलग भागेगा, भाड़ में जाए। प्यार हो बीबी हो बेटा हो बाप। तो भरत जी ने उसको पाल पोस लिया और अपना हमेशा साथ लिए घूमे। और तो छोटा बच्चा जो होता है, चाहे गधे का हो, अच्छा लगता है, उसकी हरकतें अच्छी लगती हैं, भोलेपन की। बच्चों मनुष्यों की भी। और वही जब बड़ा हो जाता है तो लड़ाई होती रहती है माँ से बाप से। मैं इंग्लैंड में एक के घर में गया, माँ के घर में, तो उसका लड़का उसी के बगल में रहता था, अलग हो करके, अपना एक लब ओप करके एक लड़की के साथ। तो माँ ने उनसे कहा, महाराज जी आए हैं हमारे यहाँ जगत गुरु इंडिया से, आओ। हम तो कभी नहीं गए माँ के पास, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुझको मैंने पैदा किया है रे, पढ़ाया लिखाया है। अरे तुम्हारी ड्यूटी थी, किया है। तुमको भी तुम्हारे बाप ने पढ़ाया लिखाया है, पैदा किया, तूने हमको कर दिया, सब बराबर हो गए। ये हाल है हमारे संसार का। तो इतना प्यार हो गया उनका कि जब मरने लगे तो शिष्यों को बुलाया और कहा, देखो भाई बच्चों, ऐसा है जैसे तुम लोग हमारे प्रिय हो, उससे अधिक हमको हिरण प्रिय है। तो जरा सब लोग ख्याल रखना, इसका कोई कष्ट न हो, कोई परेशानी न हो। और मर गए। तो मरने के बाद जजमेंट हुआ भगवान का, तुम्हारा मन हिरण्य था, तो यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेबरम तन तमे वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। गीता 8:6। अर्जुन, मरते समय जिसका चिंतन होगा वही मरने के बाद बनना पड़ेगा। यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेता प्रेत्य भवति। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1। हिरण बने, लेकिन स्मरण रहा पूर्व जन्म का। मैंने ये बेवकूफी की थी, हिरण से प्यार करके ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बन गया। ज्ञानम क्षरति हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया, माया हावी हो गई। तो ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुंचकर भी पतन हो जाता है। तो वो मार्ग भी हमारे काम का नहीं। देखो, ये 3 प्रकार का आनंद होता है। सुख, एक जड़ संयोग जन्य सुख। नंबर 2
जड़ चेतन संयोग जन्य सुख। नंबर 3, चेतन चेतन संयोग जन्य सुख। जड़ जड़ संयोग जन्य सुख क्या है? ये जड़ है इंद्रियां, ये माया से बनी है ना, माया जड़ है। तो इन इंद्रियों का जड़ संसार से जो प्यार हो और जो सुख मिले उससे, संसार को देखने से, संसार के शब्द सुनने से, संसार के सूंघने से, संसार का सामान खाने से, ये जो 5 इंद्रियों का सुख मिलता है हमको रोज, इसमें भी बहुत स्तर है। हमने तो साहब बहुत गरीब है, कभी रसगुल्ला खाया नहीं, गुड़ खाते रहे जिंदगी भर। ऐसे भी गरीब है हमारे देश में। और सब बड़ी बड़ी दुनिया की चीजें खा लेने वाले कहते हैं अजी सुनते हैं स्वर्ग में अमृत है, वो कैसा होता होगा? वो मिलता अगर अमृत, और जिनको अमृत मिल गया है वो कहते हैं वो जो गोलोक में है वो मिलता अगर, यानी स्वर्ग तक जितने पदार्थों के सुख है वो जड़ जड़ संयोग जन्य सुख है। जड़ इंद्रियां, जड़ संसार, उसका संयोग, देखने से सुख मिला, ये सुंदर है। सुनने से सुख मिला, और जड़ चेतन जन्य सुख क्या होता है? मन और आत्मा का मिलन हो जाए, यही है ज्ञानियों की समाधि। ये समाधि का सुख होता है, सारा संसार भूल जाता है इसमें। आत्म विस्मृति। बेटा मरा पड़ा है, पड़ा होगा। 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई है, सुना? खुली होगी। समाधि के सुख के आगे सब सुख बेकार, वो स्वर्ग का सुख भी बेकार। इतना बड़ा सुख होता है वो समाधि का सुख जिसको मिलता है आत्मा का, वो कहता है बस 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 और कुछ नहीं चाहिए, हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। धोखे में आ जाता है। अगर उसका गुरु श्री कृष्णानंद नहीं प्राप्त किए तो वहीं रुक जाएगा और फिर पतन हो जाएगा। और दिव्य मन से दिव्य श्री कृष्ण का जो आनंद है, आत्मा का नहीं, परमात्मा का, और ये प्राकृत मन से नहीं, दिव्य मन से। 2 शर्त। ये जो ज्ञानियों को आनंद मिल रहा है तो प्राकृत मन का है ना। तो क्यों जी, ये भक्तों का भी तो मन प्राकृत होता है। हाँ, लेकिन ध्यान दो, लेकिन अंतःकरण शुद्धि के बाद श्री कृष्ण अपनी स्वरूप शक्ति से भक्त के मन को दिव्य शक्ति देकर दिव्य बना देते हैं। तो क्यों जी, ज्ञानियों को निराकार ब्रह्म अपनी शक्ति नहीं देता? निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता, वो तो एक पर्सनैलिटी है, इसलिए वो बेचारा वहीं रुका पड़ा है आत्मानंद में। ब्रह्मानंद नहीं पा सकता। पृथ्वी को लांग गया, जल को लांग गया, तेज को लांग गया,
वायु को लांग गया, आकाश को भी लांग गया, इसके आगे अहंकार उसको भी लांग गया। ये मैं, ध्याता, ध्येय, ध्यान, ये तीन होता है ना। ध्यान करने वाला मन ध्यान कर रहा है ब्रह्म का, और जो ध्यान कर रहा है वो, ये तीनों खत्म हो गए। जब मैं खत्म हुआ तो ध्याता, ध्येय और ध्यान भी खत्म हो गया, तब वो आत्म विस्मृत हो गया। आत्म विस्मृति ही समाधि। मंडल ब्राह्मणोपनिषद 1:10 समाधि हो गई, आत्म विस्मृति। अब इसके आगे है महान महत्त्व, उसके आगे है प्रकृति। ये दो को लांघ जाए तब भगवत प्राप्ति का आनंद मिलेगा। वो बिना भगवत कृपा के कोई नहीं लांघ सकता। उसके लिए ज्ञानियों को भक्ति करनी पड़ती है। सब ज्ञानियों ने भक्ति की, सगुण साकार की, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म कृपा नहीं करता, कुछ नहीं करता हो। ये सृष्टि भी सगुण साकार भगवान करता है, और अवतार भी वही लेता है, और कृपा भी वही करता है। उसी में तो गुण है सब ये कृपा आदि के। तो वो कृपा करने वाला भक्त को दिव्य मन बना देता है। इसलिए उस दिव्य मन से दिव्य भगवान का आनंद प्राप्त करता है। ज्ञानी को न तो मन दिव्य हो सकता है, और न, ध्यान दो, महान और प्रकृति को लांघ सकता है। ये तीन आवरण होते हैं, असत्पादक आवरण, अभाना पादक आवरण, अनानंदा पादक आवरण। तो असत्वा पादक आवरण तो तत्व ज्ञान से मिट जाता है, थ्योरेटिकल ज्ञान से, और अभाना पादक आवरण प्रैक्टिकल समाधि से, ये जो मैंने बताया आत्म विस्मृति। लेकिन अनानंदा पादक आवरण ये भगवत कृपा से ही मिटेगा, तब ब्रह्मानंद मिलेगा ज्ञानी को। और भगवत कृपा तो श्री कृष्ण के द्वारा होगी, निराकार ब्रह्म के द्वारा नहीं। इसलिए ज्ञानी को न मोक्ष मिलेगा, ओ चतुर्मुखादीनाम सर्वेषाम भक्त्या बिना कल्प कोट भीर मोक्षो न विद्यते। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 8:1। करोड़ों कल्प कोई ज्ञानी पच पच के मर जाए, चाहे वो ब्रह्मा शरीर का ज्ञानी हो, बिना सगुण साकार श्री कृष्ण की कृपा के मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि वो महान और प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकता, अनानंदा पादक का उल्लंघन नहीं कर सकता। वो माया है, माया के लिए भगवान का चैलेंज है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। गीता 7:14। अतएव ज्ञान से हमारा काम नहीं बनेगा। और फिर कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। कलयुग में ये ज्ञान मार्ग है ही नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु।
बिनु पूछ बिशान। कोई नहीं ज्ञानी, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। तो ये ज्ञानी लोग कहते 60 हो, इतना गुस्सा तुलसीदास जी महाराज का। वो 60 है ज्ञानी, 60 माने बहुत नीच आदमी। ते 60 महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहत जड़ करणी। ढीला है उनका। कोई ज्ञानी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता किसी भी साधन से। आत्मज्ञान तक जाके और फिर उसका पतन हो जाएगा। इसलिए ज्ञान मार्ग से हमारा काम नहीं बनेगा। अब जब 2 मार्ग फेल हो गए, हमको पूछना था इन 3 भाइयों में रमेश कौन है। तो एक ने कहा हमारा नाम दिनेश, दूसरे ने कहा आपका सुरेश, तो फिर वही है तीसरा वाला, चौथा कोई है ही नहीं। लेकिन कैसे, फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।